नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे मेवाड़ राजवंश के बारे में। इस राजवंश से संबंधित यह हमारा तीसरा वीडियो है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। सन 1877 में लॉर्ड लिटन द्वारा आयोजित दिल्ली के शाही दरबार में भाग लेने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था? तो ये थे महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मंत्री ने महाराणा प्रताप को 20,000 सोने की अशरफियां देकर आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो ये थे भामाशाह। भामाशाह एक जैन व्यापारी थे और महाराणा प्रताप के बाद में वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बनते। किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट किसके दरबार में थे? तो ये थे महाराणा लाखा के दरबारी विद्वान थे। झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट ये महाराणा लाखा के दरबारी विद्वान थे। मेवाड़ के किस शासक का काल मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है? तो ये कहलाता है जगत सिंह प्रथम का शासनकाल। जगत सिंह प्रथम का शासनकाल मेवाड़ की चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। महाराणा सांगा को किस जगह 30 जनवरी 1528 को उनके सहयोगियों द्वारा विष दे दिया गया था जिससे उनकी मृत्यु हुई थी? तो ये होती है कालपी में। कहाँ होती है? कालपी, उत्तर प्रदेश में। और महाराणा सांगा की छतरी बनी हुई है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ बनी हुई है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और ये जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जो महाराणा सांगा की छतरी बनी हुई है ये 8 खंभों की छतरी है। और मांडल भीलवाड़ा में जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। यह दोनों स्थान अलग अलग जगह पर भीलवाड़ा में स्थित हैं। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप व उनके घायल सैनिकों का उपचार किस स्थान पर किया गया था? तो ये किया गया था कोल्यारी गांव में। कहाँ किया गया था? कोल्यारी गांव में किया गया था। महाराणा प्रताप और उनके जो घायल सैनिक थे उनका इलाज कोल्यारी गांव में किया गया था। मेवाड़ के किस महाराणा ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो महाराणा राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी और इसका उल्लेख राज प्रशस्ति जो राजसमंद झील के किनारे लगी हुई है वहाँ से हमें इसका उल्लेख प्राप्त होता है। मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य आंवल भांवल की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1453 में महाराणा कुंभा और मारवाड़ के शासक जोधा के बीच। मारवाड़ के शासक जोधा के बीच हुई थी आंवल भांवल की संधि 1453 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंगोली का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तो सिंगोली का युद्ध महाराणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की हार हुई थी। किस शासक ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था? तो ये किया था अल्लट ने। अल्लट को ख्यातों में आलू रावल कहा जाता है। आलू रावल। और इन्होंने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था और आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसी के साथ मेवाड़ में जो पहली बार जो नौकरशाही का गठन किया जाता है वो भी अल्लट के द्वारा ही किया जाता है। यह किस इतिहासकार का कथन है कि मेवाड़ में ऐसा कोई स्थल नहीं जहाँ पर थर्मोपल्ली जैसी भूमि न हो और लियोनिडास जैसा वीर नहीं है? यह कथन है कर्नल जेम्स टोड का। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। मेवाड़ का वह शासक जिसका विवाह अजमेर के चौहान पृथ्वीराज द्वितीय की बहन पृथ्वीबाई से हुआ था? तो ये थे सामंत सिंह। सामंत सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ के शासक मोकल के संरक्षण के लिए हंसाबाई ने मारवाड़ से किसे बुलाया था? तो हम बात करते हैं
महाराणा मौकल का जो शासनकाल था, मौकल अल्पवयस्क आयु में ही मेवाड़ के शासक बने थे। ये राणा लाखा और हंसाबाई की संतान थे। और जब राव चुंडा यहाँ का शासन छोड़ करके मांडू चले गए थे, उस समय मौकल के शासन के संरक्षण के लिए हंसाबाई ने अपने भाई, जो कि जोधपुर के थे, मारवाड़ के थे, जिनका नाम था रणमल को बुलाया था। बाद में कुंभा के शासनकाल में रणमल की हत्या भारमली की सहायता से कर दी जाती है। वह शासक जिसने मेवाड़ में एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, ये थे बप्पा रावल। बप्पा रावल ने मेवाड़ में एकलिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी उदयपुर में करवाया था। किस शासक ने बूंदी के तारागढ़ किले को जीतने की कसम खाई परंतु जीत नहीं पाया और अंत में अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मिट्टी का नकली तारागढ़ दुर्ग बनवाया और उसे जीतकर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया? तो ये थे राणा लाखा। राणा लाखा ने बूंदी को जीतने की कसम खाई थी, परंतु उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए नकली तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और उसको जीत करके अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया था। और इस समय एक हाड़ा सैनिक थे जिनका नाम था कुंभाहाड़ा। कुंभाहाड़ा ने राणा लाखा की सेना का सामना किया और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था। राणा लाखा के समय ही मेवाड़ में चांदी की जो खान थी जावर में, वो निकली थी। पिछोला झील का निर्माण पिच्छू बंजारे ने करवाया था। ये घटना भी राणा लाखा के काल की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शासक ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया था? तो नागदा को अपनी राजधानी बप्पा रावल ने बनाया था। ये मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी थी। दूसरी जो राजधानी थी वो अलट ने बनवाई थी, आहड़। और आहड़ अलट ने बनवाई और चित्तौड़ को राजधानी बनाया था जैत्र सिंह ने। जैत्र सिंह 1227 में भूताला का युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के मध्य, जिसमें जैत्र सिंह की विजय हुई, किंतु वापस लौटती हुई जो तुर्क सेना थी, उस तुर्क सेना ने नागदा को जला दिया। इसके बाद नागदा से राजधानी स्थानांतरित कर दी गई चित्तौड़, जैत्र सिंह के समय में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शासक को आहड़ लेख में तीनों लोकों का तिलक बताया गया है? लोकों का तिलक है भाई, तो ये बताया है भृतभट्ट द्वितीय को, तीनों लोकों का तिलक। किस शासक ने सोने के सिक्के चलाए जिनके एक तरफ त्रिशूल का चिन्ह और दूसरी तरफ सूर्य अंकित मिलता है? तो ये थे बप्पा रावल। और त्रिशूल का जो चिन्ह है वो भगवान शिव का चिन्ह है और मेवाड़ जो राजवंश है वो भगवान शिव की पूजा करते हैं। महाराणा मौकल और नागौर के फिरोज खान के मध्य रामपुरा का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था 1428 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ के शासकों की कुल देवी हैं? तो मेवाड़ के शासकों की कुल देवी बाण माता है, बाण माता। और मेवाड़ के कुल देवता या इष्ट जो देवता हैं वो भगवान एकलिंगनाथ जी हैं। मेवाड़ के शासक, वास्तविक शासक एकलिंगनाथ जी को मानते हैं और अपने आप को स्वयं उनका दीवान मानते हैं। मेवाड़ के किस शासक को सैनिक का भग्नावशेष कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महाराणा सांगा को। महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। उनकी एक आंख, एक हाथ और एक पैर युद्धों में हमेशा के लिए काम में आ गए थे, यानी उनका आधा ही शरीर काम करता था। इसलिए कर्नल टोर ने उन्हें एक सैनिक का भग्नावशेष कहा है। मेवाड़ के शासक अपने आप को किसका वंशज बताते हैं? तो मेवाड़ के शासक अपने आप को भगवान राम का वंशज बताते हैं। वह शासक जिसने 1178 में वटपर्दक यानी बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाया था, तो वे शासक थे सामंत सिंह। वो शासक कौन थे? सामंत सिंह थे। मेवाड़ के किस शासक ने शपथ ली थी, मैं दुश्मन को पराजित किए बिना
मेवाड़ का द्वार नहीं देखूंगा, तो ये थे मेवाड़ महाराणा सांगा, जिन्होंने बाबर से खानवा के युद्ध में पराजय होने के बाद उन्होंने ये शपथ ली थी कि मैं मेवाड़ तभी वापस जाऊंगा जब मैं बाबर को युद्ध में पराजित कर दूंगा, मगर उनकी ये शपथ पूरी नहीं हो सकी। किस शासक की समाधि एकलिंग मंदिर से कुछ ही दूर नागदा में स्थित है? तो नागदा के नज़दीक बप्पा रावल की समाधि बनी हुई है, और बप्पा रावल को मेवाड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी 1889 में महाराणा फतेह सिंह के समय में। महाराणा फतेह सिंह के समय में, और महाराणा फतेह सिंह के समय में ही बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत होती है 1897 में, जो कि पूरा होता है भोपाल सिंह के समय 1941 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि इन्हें ये जो राज्य था ये हरित ऋषि की कृपा से मिला था। ये हरित ऋषि की गायें चराया करते थे। मेवाड़ का वह शासक जिसने अजमेर, मांडल, जहाजपुर को अपने राज्य में मिलाया और गुजरात के शासक दिलावर खां को हराया था, तो ये थे छत्र सिंह। इन्हें इतिहास में खेता के नाम से भी जाना जाता है। जैताना का युद्ध कब हुआ? तो जैताना का युद्ध हुआ 1555 ईस्वी में। 1555 ईस्वी में हुआ था, और ये जो युद्ध था ये डूंगरपुर के शासक आस्करण और मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के बीच हुआ था, और इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने पहली बार भाग लिया था। किस गुहिल शासक ने नागदा में सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यह करवाया था बप्पा रावल ने। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। किस शासक के दरबार में मन्ना, फन्ना व विसल जैसे शिल्पी तथा योगेश्वर व विष्णु भट्ट जैसे विद्वान थे? तो ये थे महाराणा मोकल के समय में, और महाराणा मोकल जो थे वो महाराणा कुंभा के पिता थे और लाखा और हंसाबाई के पुत्र थे। इन्होंने समिदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, इसलिए इसे मोकल जी का मंदिर भी कहा जाता है, और ये चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 जनवरी 1818 को मेवाड़ और अंग्रेज संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? यह संधि हुई थी भीम सिंह के समय, महाराणा भीम सिंह के समय, और इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे ठाकुर अजीत सिंह चुंडावत। ठाकुर अजीत सिंह चुंडावत ये आसिंद ठिकाने के सामंत थे, और चार्ल्स मेटकॉफ ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दत्तानी का युद्ध कब और किन के मध्य लड़ा गया था? तो दत्तानी का युद्ध लड़ा गया था 1586 में। सिरोही के जो शासक थे देवड़ा सुल्तान और जगमाल के बीच लड़ा गया था। देवड़ा सुल्तान और जगमाल के बीच ये युद्ध हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इजलास खास की स्थापना कब की गई? तो इजलास खास की स्थापना की गई थी 10 मार्च 1877 को। 10 मार्च 1877 को की गई थी इजलास खास की स्थापना। ये न्याय विभाग से जुड़ा हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के समय उदयपुर आने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जो कि महाराणा सज्जन सिंह के समय उदयपुर आया था। महाराणा कुंभा के विद्रोही महपा परमार व अक्का को मालवा के किस शासक ने शरण दी थी? तो ये दी थी महमूद खिलजी ने, और महमूद खिलजी प्रथम सारंगपुर युद्ध में पराजित हुआ
और इस युद्ध में पराजय के बाद महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी प्रथम को बंदी बना लिया था और 6 महीने के बाद उसे छोड़ दिया था। किस शासक ने एकलिंग मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर उसके बाहर परकोटे का निर्माण करवाया था? तो ये थे महाराणा मौक्कल। महाराणा मौक्कल ने जो एकलिंग मंदिर जिसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था उसका दोबारा से जीर्णोद्धार करवाया और उस मंदिर के चारों तरफ परकोटे का निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा के ये पिता थे महाराणा मौक्कल और इन्होंने समिधेश्वर मंदिर का भी पुनर्निर्माण करवाया था जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। 1881 ईस्वी में मेवाड़ के किस महाराणा के समय जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था महाराणा सज्जन सिंह के समय में। महाराणा सज्जन सिंह के समय ये जनगणना का कार्य पहली बार शुरू हुआ था मेवाड़ में और भीलों ने इस समय विद्रोह भी किया था। औरंगजेब के समकालीन मेवाड़ के किस शासक ने टिक्का दौड़ उत्सव के बहाने मुगल थानों व बाहरी राज्यों के कुछ हिस्सों को हड़प लिया था? तो ये थे महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह का जो शासनकाल है वह है 1652 से 1680। 1652 से 1680। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 80। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं महाराणा राज सिंह के राज्याभिषेक पर किस मुगल शासक ने उनके लिए राणा का खिताब और 5000 जात व सवार का मनसब प्रदान किया था? तो ये थे शाहजहां। जब महाराणा राज सिंह मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे थे उस समय दिल्ली का बादशाह था शाहजहां और शाहजहां ने राज सिंह को 5000 जात और सवार का मनसब प्रदान किया था। मेवाड़ के किस महाराणा के समय डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो ये लगाई गई थी 1853 में महाराणा स्वरूप सिंह के समय। महाराणा स्वरूप सिंह के समय मेवाड़ में डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? तो ये मूर्ति कला से है और जो मंडन थे मंडन राणा कुंभा के दरबारी थे। मंडन राणा कुंभा के दरबारी थे और इनके द्वारा रचित रूप मंडन जो पुस्तक है उसका संबंध मूर्ति कला से है। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शहबाज खान को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? तो ये भेजा गया था उनको 3 बार। कितनी बार भेजा गया था? 3 बार भेजा गया था। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस मौर्य राजा का नाम क्या था? तो ये नाम था चित्रांगद मौर्य। क्या नाम था? चित्रांगद मौर्य। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य शासक द्वारा करवाया गया था और उस मौर्य शासक का नाम था चित्रांगद मौर्य। देखते हैं अगला प्रश्न। मेवाड़ चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र कलीला दमना का चित्रण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय में। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय हुआ था। मेवाड़ के किस शासक ने सजन यंत्रालय नामक छापाखाना स्थापित करवाकर सजन कीर्ति सुधारक नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन करवाया था? तो ये थे महाराणा सज्जन सिंह। इनका नाम था महाराणा सज्जन सिंह जिन्होंने उदयपुर में सजन यंत्रालय का निर्माण करवाया था और सजन कीर्ति सुधाकर नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन भी करवाया था। 1540 में मावली का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था महाराणा उदय सिंह और बनवीर के मध्य और बनवीर की सेना का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था बनवीर की तरफ से और इस युद्ध में महाराणा उदय सिंह की विजय हुई थी। मेवाड़ और आमेर के मध्य हुआ समझौता जिसके तहत मेवाड़ और आमेर के मध्य विवाह संबंध हुआ था, तो ये कौन सा समझौता था? तो ये समझौता था देवबारी का समझौता।
1708 का। और इस समझौते में 3 पक्ष थे। मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह द्वितीय, जयपुर के शासक थे सवाई जय सिंह, और मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह। आबू शिलालेख के अनुसार किस शासक को तुर्कों से गुजरात का उद्धारक कहा गया है? तो ये कहा गया है समर सिंह को। किसको कहा गया है? समर सिंह को कहा गया है तुर्कों से गुजरात का उद्धारक। बाबर ने महाराणा सांगा के विरुद्ध लड़े गए युद्ध में किस युद्ध को जिहाद का नारा व विजय के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की थी? तो यह था खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध से पूर्व बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और युद्ध की विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अकबर ने किन 2 राजपूत सेनानायकों की वीरता से प्रभावित होकर उनकी पाषाण मूर्तियां बनवाकर आगरा के किले के द्वार पर खड़ी करवाई थी? तो ये थे जयमल और फत्ता सिसोदिया, जो कि महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे। चित्तौड़ के तीसरे साके में इन्होंने बड़ी वीरता से युद्ध किया था। जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था राणा संग्राम सिंह द्वितीय ने। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राणा कुंभा किस जैन आचार्य को अपना गुरु मानते थे? तो ये थे आचार्य हीराचंद। हीराचंद को राणा कुंभा अपना गुरु मानते थे। कविराज श्यामलदास को कवि राजा की उपाधि किस मेवाड़ शासक ने प्रदान की थी? तो ये की गई थी महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। और कविराज श्यामलदास ने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम मिलता है वीर विनोद। वीर विनोद। और इस वीर विनोद में कहा गया है कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। मेवाड़ का वह शासक जिसके साथ उनकी पासवान ऐजाबाई सती हुई तथा मेवाड़ के महाराणाओं के साथ सती होने वाली अंतिम सती मानी जाती है। तो ये महाराणा जो थे उनका नाम था महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह। और महाराणा स्वरूप सिंह के समय ही 1857 की क्रांति हुई थी और इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। भारत में सती प्रथा पर रोक 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा लगाई गई थी राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। मेवाड़ का वह प्रथम राजकुमार जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था तो ये थे राजकुमार करण सिंह, जो कि अमर सिंह प्रथम के पुत्र थे। और हम देखते हैं कि जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी 1615 में, 5 फरवरी 1615 को जो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, उस संधि के तहत ये निश्चित किया गया था कि मेवाड़ का महाराणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा, बल्कि उसका जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वही मुगल दरबार में उपस्थित होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुंभा द्वारा आबू सिरोही विजय के समय सिरोही का शासक कौन था? तो ये थे सहसमल। मेवाड़ का वह शासक जिसने मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन कर चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत प्रारंभ की थी तो ये थे महाराणा जगत सिंह प्रथम। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने मेवाड़ मुगल जो संधि हुई थी महाराणा अमर सिंह के समय, उसमें एक शर्त यह भी थी कि चित्तौड़ मेवाड़ को वापस दे दिया जाएगा, किंतु उसका पुनर्निर्माण या उसका जीर्णोद्धार नहीं करवाया जाएगा। मगर महाराणा जगत सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाना शुरू कर दिया, जो कि मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन था। बाद में शाहजहां ने सादुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेज करके उस पुनर्निर्माण को वापस तुड़वा दिया था। आगे देखते हैं। स्वरूपशाही सिक्के जिन पर एक तरफ चित्रकूट उदयपुर और दूसरी तरफ दोस्ती लंदन लिखा हुआ था, इन सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? तो इन सिक्कों का प्रचलन महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था?
महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शासक ने पिछोला झील के मध्य जगमंदिर महल का निर्माण शुरू करवाया था? तो ये शुरू करवाया था महाराणा करण सिंह ने, जो कि अमर सिंह प्रथम के पुत्र थे और जगत सिंह प्रथम के पिता थे। मेवाड़ के किस शासक ने श्यामल दास जी को मेवाड़ का इतिहास लिखने का कार्य सौंपा था? तो ये सौंपा था महाराणा शंभू सिंह ने। किसने सौंपा था? महाराणा शंभू सिंह ने। और श्यामल दास जी ने वीर विनोद नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें हमें मेवाड़ राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। देखते हैं अगला प्रश्न। महाराणा अमर सिंह प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो महाराणा अमर सिंह प्रथम का राज्याभिषेक चावंड में हुआ था। चावंड को मेवाड़ की राजधानी 1585 में महाराणा प्रताप ने बनाया था, जो कि 1615 तक मेवाड़ की राजधानी रही थी। महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को पराजित करके चावंड पर अधिकार किया था। महाराणा मोकल का शासनकाल था। तो महाराणा मोकल का शासनकाल 1421 से 1433 तक था, और ये राणा लाखा के पुत्र थे, और इनकी माता का नाम हंसाबाई था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को कितना मनसब प्रदान किया था? तो औरंगजेब ने राज सिंह को 6000 का मनसब प्रदान किया था, जबकि जब ये शासक बने थे महाराणा राज सिंह, उस समय शाहजहां ने इन्हें 5000 का मनसब दिया था। राज सिंह की रानी रामरस दे ने जया बावड़ी और त्रिमुख बावड़ी का निर्माण कहाँ करवाया था? तो ये निर्माण करवाया था देवबारी में। ये राज सिंह की पत्नी रामरस दे ने देवबारी में जया बावड़ी और त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के अजीत सिंह को कहाँ शरण दी थी? तो ये शरण दी गई थी केलवा में। राजस्थान में राजपूतों की पाती परवन नामक परंपरा को पुनर्जीवित करने वाला राजपूत शासक कौन था? तो यह थे महाराणा सांगा। महाराणा सांगा ने खानवा का जो युद्ध था, जो कि 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था, इस युद्ध से पूर्व उन्होंने राजपूताना के समस्त राजपूत शासकों को पाती परवाना भेजा था, जिसका अर्थ होता है कि भाई मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूं, और आप मेरे साथ युद्ध करने के अगर इच्छुक हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं या मेरी सेना में शामिल हो सकते हैं। राजकुमारी चारुमती, जिसका विवाह मेवाड़ के शासक राज सिंह के साथ हुआ था। चारुमती कहाँ की राजकुमारी थी? तो चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी। औरंगजेब इनसे विवाह करना चाहता था, मगर चारुमती ने राज सिंह को पत्र भेजकर विवाह के लिए निवेदन किया, और राज सिंह ने चारुमती के साथ विवाह कर लिया। इससे औरंगजेब और राज सिंह के मध्य जो संबंध थे उनमें कटुता आ गई। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा माफ किया गया कर कौन सा था? तो बाबर ने जो मुस्लिम व्यापारियों से जो एक टैक्स लिया जाता था, जिसका नाम था तमगा कर, उसको माफ़ करने की घोषणा की थी। और खानवा युद्ध से पूर्व शराब न पीने, तमगा कर को हटाने और जिहाद का नारा दिया था। और युद्ध की विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में मेवाड़ पर प्रथम मुगल अभियान किसके नेतृत्व में भेजा गया था? तो ये भेजा गया था सलीम के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में भेजा गया था? सलीम के नेतृत्व में भेजा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ का अजय दुर्ग कुंभलगढ़ शाहबाज खान द्वारा कब विजित किया गया था? तो ये विजित किया गया था 1578 में। शहबाज खान के नेतृत्व में मेवाड़ पर 3 बार आक्रमण किया गया था, और दूसरे आक्रमण के समय कुंभलगढ़ दुर्ग को शहबाज खान ने जीत लिया था। इस समय किले की सुरक्षा का भार मान सिंह सोनगरा पर था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं
मेवाड़ की आंख व संकटकालीन राजधानी के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कुंभलगढ़ को। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभलदे की याद में करवाया था और इस किले का जो परकोटा है वो 36 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है और चीन की दीवार के बाद सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। मेवाड़ के किस शासक ने चालुक्यों के समान उमापति वल्लभ प्रौढ़ प्रताप की उपाधि धारण की थी? तो यह उपाधि धारण करने वाले शासक थे तेज सिंह। तेज सिंह के समय 1253-54 में मेवाड़ पर दिल्ली के किस सुल्तान ने आक्रमण किया था? तो ये किया गया था गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। और देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, अकबर के समकालीन मेवाड़ के शासक कौन थे? तो अकबर के समकालीन मेवाड़ के जो शासक थे वो थे उदय सिंह, महाराणा प्रताप और अमर सिंह प्रथम। अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605। उदय सिंह का शासनकाल था 1540 से 72। महाराणा प्रताप का शासनकाल था 72 से 97 और अमर सिंह प्रथम का शासनकाल था 97 से 1620। इस प्रकार अकबर मेवाड़ के 3 शासकों का समकालीन था। और आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आगे।